राम राम मित्रों, भारत को आज युवाओं का देश कहा जाता है। वैसे युवा होने की परिभाषा अलग अलग देशों में अलग अलग है। भारत अपने 15 से 30 साल के उम्र वालों को युवा मानता है। इस हिसाब से भारत में युवाओं की जो आबादी है वो 28% है। वहीं चाइना 15 से 35 साल की उम्र वालों को युवा मानता है। उस लिहाज से भारत में युवाओं की संख्या 35% है। लेकिन यूएन से 15 से 25 साल की उम्र वालों को युवा मानता है। उस हिसाब से भारत में युवाओं की संख्या 18% है। तो कहने का मतलब है जो भी है, लेकिन कुल मिला के भारत युवा देश है। और उसी उपलक्ष्य में विवेकानंद की जयंती को युवा दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। और आज भी जो है युवा दिवस है भारत में मनाया जा रहा है चारों तरफ। तो मैं कुल मिला के विवेकानंद की स्पीच सुनिए पहले, जो शिकागो में उन्होंने धर्म संसद में दी थी, जिसके चलते वो आज तक जो है चर्चा में है। Sisters and brothers of America, I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far-off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites who came to southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. I am proud to belong to the religion which has sheltered and is still fostering the remnant of the grand Zoroastrian nation. From the high spiritual flights of the Vedanta philosophy, of which the latest discoveries of science seem like echoes, to the low ideas of idolatry with its multifarious mythology, the agnosticism of the Buddhists and the atheism of the Jains, each and all have a place in the Hindu's religion. Where then the question arises, where is the... मैं सिर्फ आपको विवेकानंद के जीवन से एक सीख लेने की बात करूंगा, और वो सीख ये है कि हमारे जीवन में क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी का महत्व है। यानी आप कितने लंबे समय तक जीवित हैं, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप जितने दिन तक जीवित हैं उस समय अवधि में आपने दुनिया को क्या दिया, समाज को क्या दिया, अपने समाज को क्या दिया, अपने राष्ट्र को क्या दिया, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्वालिटी लाइफ होनी चाहिए। विवेकानंद के बारे में आप जानते हैं कि वो अल्प आयु यानी 39 वर्ष की में ही उनका देहांत हो गया। मात्र 39 साल की उम्र में वो स्वर्गवासी हो गए। तो अब विवेकानंद के जीवन को देखिए, उनकी शिक्षाओं को देखिए, समाज को उन्होंने क्या दिया, इस चीज़ को देखिए, तो आप पाएंगे कि 39 साल की अल्प आयु में उन्होंने दुनिया में एक ऐसा संदेश दिया, एक बदलाव का संदेश दिया कि वो आज तक सदियों बाद भी, अपने जन्म के सदियों बाद भी वो याद किए जा रहे हैं। तो हमारा और आपका जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। क्वालिटी क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। ढेर सारे एक अगर एग्जांपल लिया जाए तो ढेर सारे बच्चे पैदा करने से बेहतर है कि आप 1-2 बच्चे पैदा करें, उन्हें योग्य नागरिक बनाएं जो समाज को कुछ दे सकें। वो देश की जीडीपी में जिनकी भागीदारी हो, विश्व की जीडीपी में जिनकी भागीदारी हो, तो वो क्वालिटी हो। या क्वांटिटी आप 10-12 बच्चों को पैदा कर दें जिन्हें ना आप शिक्षा दे पाएँ, जिन्हें ना आप स्वास्थ्य दे पाएँ, जिन्हें ना आप भरपेट भोजन दे पाएँ, और वे एक अयोग्य नागरिक साबित हों, तो इससे बेहतर है कि आप 1-2 बच्चों को ही जन्म दें। तो ठीक उसी तरह आप 100 साल जिए, उससे बेहतर है कि आप 10-20 साल का जो आपका जीवन काल है
उस समय अवधि में आप कुछ ऐसा करें जिससे समाज में परिवर्तन आए, राष्ट्र में परिवर्तन आए, इस दुनिया में परिवर्तन आए और आप समाज को कुछ दे के जाएं ताकि आपके जाने के बाद भी आपका योगदान इस दुनिया में याद किया जाए। तो इस युवा दिवस पे बस मेरी तरफ से यही छोटा सा संक्षिप्त संदेश है। थैंक यू, धन्यवाद।